जय हो भक्तों, बालाजी शरणम चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज बहुत प्यारी कहानी, भगवान पे हमारा भरोसा कितना होना चाहिए, आज इस पे ये कहानी है। और किस प्रकार से जो भगवान के सच्चे भगत होते हैं, जो हर रूप में उनको महसूस करते हैं, उनको एहसास करते हैं, वो मर भी जाते हैं तो उनके परिवार के जो लोग बचे रहते हैं, प्रभु उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। ये प्यारी सी कहानी इसी बात पे आधारित है कि हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे घर परिवार पे जो प्रभु ने हमें सुख दिया है, इस संसार में जीने के लिए जो भी सुविधाएं दी हैं, सबको प्रभु अच्छे से चलाते हैं, हम रहें या ना रहें। तो चलिए भक्तों, कहानी की तरफ चलते हैं। बहुत सुंदर कहानी है। एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, एक पत्नी पति थे, बहुत सुंदर जोड़ी थी और दोनों ही पत्नी पति भगवान भोलेनाथ के बहुत अच्छे भक्त थे, बहुत भोलेनाथ पे अटूट विश्वास करते थे। तो उनकी नई नई शादी हुई, काफ़ी दिन बीत गए, उनको एक लड़का पैदा हुआ। तो लड़का 3 साल का हो गया तो उनको लगा कि चलो हम कहीं महादेव के दर्शन करके आते हैं, कि जिससे कि बहुत दिन हो गया हम लोग महादेव के मंदिर नहीं जा पाए। तो उन्होंने ऐसा प्लान बनाया और वो घर में अकेले ही रहते थे, पत्नी पति और उनका एक लड़का रहता था। वो घर में अकेले ही रहते थे, कोई नहीं रहता था और काफ़ी अच्छा पैसा भी कमाते थे, धर्म कर्तव्य से चलते थे। तो वो लोग प्लान बनाए कि चलो हम लोग महादेव के मंदिर चलते हैं, दर्शन करके आएंगे तो फिर आगे क्या करना है सोचेंगे। तो वो लोग तैयार हो गए। अब उनके पास गाड़ी भी थी, बढ़िया 4 पहिया थे। तो पत्नी पति तैयार होके गाड़ी में बैठे और अपने 3 साल के बच्चे को अपने साथ लिए महादेव के दर्शन करने गए। महादेव के दर्शन किए पत्नी पति दोनों लोग और अपने बच्चे को साथ में लेके दर्शन किए। उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे साथ कोई अनहोनी होगी, उनके मन में ऐसा बार बार लग रहा था। तो उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने कहा, हे महादेव, अगर मैं ना रहूं तो मेरे बेटे की अच्छे से आप ख्याल रखना। और उसके पति को भी मन में कहीं न कहीं लग रहा था कि आज कुछ अनिष्ट न हो जाए। उन्होंने मन ही मन में मांगा, हे महादेव, अगर मैं ना रहूं तो मेरे बेटे का आप ख्याल रखना, आपके सिवाय मेरे बेटे का इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा मन ही मन पत्नी ने भी सोचा, पति ने भी सोचा और महादेव सब मन ही मन में सुन रहे थे। अब उनका कोई रहा होगा पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म, इस जन्म में तो उन्होंने सब अच्छे कर्म किए। तो मन ही मन में उनको वो डर लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि अब हमने सारी जिम्मेदारी ना पत्नी पति से बोले और ना पति पत्नी से बोले कि ऐसा क्यों लग रहा है, मन में डर लग रहा है या क्या होने वाला है। सब महादेव पे मन ही मन दोनों महादेव से बातें करके, हे महादेव, जो इच्छा होगी आपकी अच्छी ही इच्छा होगी, इतना उनको भरोसा था। तो जब दर्शन करके महादेव का निकले पत्नी पति मंदिर से, दोनों लोग साथ में बच्चे को साथ में लिए गाड़ी में बैठे। तो काफ़ी दूर तक जब आए तो एकाएक उनके गाड़ी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि माता पिता वहीं दम तोड़ दिए। तो बच्चा काफ़ी घबराने लगा, बच्चा छोटा था। बच्चा बार बार मम्मी को देखे, पापा को देखे, माँ के सर से खून, पापा के सर के खून लथपथ। अब छोटा बच्चा क्या करे, बहुत रोए, पहाड़ी एरिया, अब वहाँ कोई नहीं आगे पीछे। तो बार बार अपनी माँ की तरफ देखे, पिता की तरफ देखे, रोए जाए रोए जाए रोए जाए। तो फिर महादेव ने रूप बनाया आदमी का और फिर उसको गाड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और फिर उन छोटे से बच्चे को अपने गोद में लिया। अपने गोद में लेकर बच्चे को प्यार किया। तो बच्चे ने कहा, आप कौन हो अंकल, मैं आपको जानता नहीं।
तो महादेव ने कहा, ठीक है, आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको तो जानता हूँ, मैं आपके पापा का बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो कहा कि हे अंकल, मेरे माता पिता को क्या हो गया है? मेरे माता पिता के सर से देखिए आप, इतने सारे खून बह रहे हैं। अब ये मेरे माता पिता कैसे ठीक होंगे? तो अंकल ने कहा, कोई बात नहीं है, आपके माता पिता आपके भगवान के पास चले गए हैं, आप मेरे साथ रहना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके माता पिता जल्द ही आपके पास आ जाएंगे। ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानी सुनाते हुए भोलेनाथ ने बच्चे को गोद में उठाया और उसका पालन पोषण करने लगे, उसको पढ़ाने लिखाने लगे। महादेव ने ये सोचा कि अब बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। रोज़ महादेव से पूछे कि आपके मम्मी पापा, हमारे मम्मी पापा कहाँ हैं, कब आएंगे? तो भोलेनाथ कहते थे, आपके मम्मी पापा गए हैं, जल्दी ही आ जाएंगे, आप परेशान मत होइए। तो भोलेनाथ उसके लिए भोजन बनाते, बच्चे के लिए, बच्चे का कपड़ा धोते, बच्चे की सारी सेवा करते, क्योंकि ये उसके जो बच्चे के माता पिता थे उनको पूरा भरोसा था कि हम रहें या ना रहें, लेकिन भोलेनाथ मेरे बच्चे की परवरिश अच्छे करेंगे। और वैसे ही भोलेनाथ ने बच्चे का साथ निभाया। कभी भी भोलेनाथ ने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा, बच्चे को स्कूल भेजते, खाना बनाते, खिलाते, सब करते। तो एक दिन क्या हुआ, बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो फिर पूछा कि अंकल हमारे पापा कब आएंगे, अंकल हमारे पापा कब आएंगे? तो भोलेनाथ ने कहा, आपके पापा अब क्या कहते हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनको आने में बड़ी दिक्कत होती होगी, इसीलिए नहीं आ पा रहे हैं। अब तुम पढ़ लिख के बड़े बनो, अच्छे काम करो, जहाँ भी तुम्हारे बाबा और माँ हैं तुमको देख रहे हैं। तो बच्चे को मतलब कुछ न कुछ लगने लगा कि हमारे माता पिता शायद अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो क्या हुआ, भोलेनाथ सारा काम करके बच्चे को सुला दिया और फिर भोलेनाथ अपने धाम में आने लगे। तो बच्चा झूठ मूठ का समझ गया था कि ये अंकल हैं, कि इनके अंदर कोई गड़बड़ी है, क्या है, जो कुछ भी है, कुछ न कुछ तो ऐसा है कि ये हमेशा मेरे साथ नहीं रहते हैं। तो बच्चे ने सोने का नाटक किया आंख बंद करके। तो भोलेनाथ जब सारा काम करके बच्चे को सुला के सब काम करके जब भोलेनाथ अपना रूप धर के चलने लगे, तो जो बच्चा था खड़ा हो गया। अंकल आप कौन हैं, इस रूप में कौन है अंकल, आप बताइए। तो फिर भोलेनाथ ने सारी कहानी उनको, बच्चे को सारी कहानी बताई। माता पिता का एक्सीडेंट हुआ उसको भी बताया, और जो उनके माता पिता ने भोलेनाथ को जिम्मेदारी दी थी, तो भोलेनाथ ने बताया। तो बच्चे के मन में बहुत रोना आया कि मेरे माता पिता भी संसार में नहीं हैं, स्वयं भगवान मेरा भरण पोषण कर रहे हैं। तो भोलेनाथ के पैर में गिर गया वो। तो भोलेनाथ ने उठा के गले से लगाया, कहा कि तुम्हारा जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मेरे बच्चे हो, इसलिए कभी भी अब ज़रूरत पड़ेगी, तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, अब आप अपने सभी काम कर सकते हो। आपको जब भी मिलने का मन करेगा आप मेरे धाम आ जाना, क्योंकि मेरा बहुत सारा अधूरा काम पड़ा है, इसलिए अब आप बड़े हो चुके हो, आप जिम्मेदारी समझो, पढ़ो लिखो और अच्छे राह पे चलो। जब भी आपको मेरी याद आए, जब भी आपको मिलना हो, जब भी आपको कोई समस्या हो, आप मेरे धाम आ जाइएगा। मैं कैलाश में रहता हूँ, सभी समस्याओं का समाधान करूँगा।
मैं तुम्हारे पिता तुल्य हूँ और तुम मेरे बेटे के जैसे हो। तो कभी भी ये मत सोचना कि मैं भगवान भोलेनाथ हूँ ना, मैं तुम्हारा पिता हूँ। बचपन से ही तुम्हारा पालन पोषण किया है। निसंदेश पिता के नज़र से देखते हुए तुम सदा मेरे पास आना, सभी प्रकार से तुम्हारी सहायता करूँगा। ऐसा कह के भोलेनाथ अपने धाम चले आए। देखिए भक्तों, कमी भगवान के अंदर नहीं होती है, कमी हमारे अंदर होती है कि हम ही भगवान के प्रेम को, भगवान को देख नहीं पाते हैं। अगर ऐसा भरोसा हम भी करें, जो पल पल हमें चिंता रहती है कि हमारे जाने के बाद हमारे घर परिवार का या हमारे बच्चों का या कैसे क्या होगा, तो कुछ मत सोचा करिए। केवल आप सच्चे मन से समर्पण करके भगवान का भजन करिए, तो भगवान आप रहो या ना रहो वो सब संभाल लेंगे, क्योंकि वो करुणा निधान है, वो सब जानते हैं। ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, बस भजन करो। भजन ऐसा होता है कि आपके सभी काम को पूरा करेगा। ये मेरे बालाजी महाराज का सुझाव है, उन्हीं की बुद्धि है, उन्हीं की कृपा है। आप सबके बीच प्यारी प्यारी कहानियाँ भक्ति के रूप में आ रही है। इस बात पे न जाने किसको भरोसा हो जाए, ऐसे ही मेरे बाबा प्यारी प्यारी कहानियाँ इस कलयुग में लेके आ रहे हैं। तो आप सभी भगत लोग भजन करिए और भरोसा करिए, भगवान के ऊपर अपने जीवन का सारा भार सौंप कर सच्चे मन से भजन करिए, सभी कष्टों का रास्ता निकल आएगा। सभी भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री बाला।